देखें मैंने अपना आज सारा जो है अवन साफ़ किया है और ये मुझे पता नहीं इसमें इस तरह से इसका जो रंग है कैसे बदला। शायद मैंने ज़्यादा वो डाल दिया था, क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा पिछली बार, या एरन ने साफ़ किया था और वो उनको बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा डालने की आदत है स्टोव के ऊपर साफ़ करते वक्त। और ये मैंने यहाँ से तो बहुत ही अच्छा साफ़ हो गया और ये थोड़ा सा इसका रंग उतर गया। शायद मैंने ज़्यादा इसको पिछले 2-3 दफ़ा इसको बहुत ज़्यादा रगड़ा है उससे दूसरी चीज़ से। मैं आपको दिखाती हूँ। और यह रमज़ान कल है यहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना सारे अपने चूल्हे जो है दोबारा साफ़ करूँ। ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, पता नहीं क्या मैं इस तरह से कैसे होता है। मैं कुछ गिराती भी नहीं और फिर भी छोटे छोटे जो मुझे लगता है ज़रात होते हैं ना खाने के या वैसे, वो बहुत ज़्यादा उसमें से निकल के गिरते हैं। और इसलिए और अभी मुझे ये भी साफ़ करना है, इसके ऊपर के जो कवर हैं। सबसे पहले ये नेचर्स प्रॉमिस है, इसमें केमिकल्स थोड़े कम है दूसरों के निस्बत मुझे लगता है, इसलिए मैं ये वाला लिया था। इट्स नाइस, इट्स क्लीन। मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ या फिर मैं मिसेस मायर्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो लेट मी क्लीन मोर। अभी ये भी रहता है। तो गाइस, इस गोप्रो की बैटरी फिर कम हो गई है। मैंने अभी किया ही क्या, आई डोंट नो, इतनी जल्दी इसकी बैटरी गिर जाती है जिससे कोई। जी बेबी, आई लव हाउ शी सेज मा। ऑल्दो उसको क्या, मैं इंग्लिश में शुरू कर रही हूँ दोबारा से। इसको जो है बाबा मामा बड़े अच्छे से कहना आता है, बट उसको कभी कभी आबा अम्मा बा माँ, मतलब कि इस तरह के जितने भी साउंड है ना वो सारे निकालती है। अपने बालों का हुलिया थोड़ा सा बदल दूँ। कल से मैंने कंघी नहीं की अपने बालों में, ब्रश भी नहीं किया। वैसे मैं दोनों करती हूँ, कंघी भी करती हूँ, ब्रश भी करती हूँ, डिपेंडिंग के बालों का टेक्सचर कैसा हो रहा है उस वक़्त। 1 मिनट बेबी। तो सुबह सुबह एदा नूर की रूटीन ये है कि ये पहले उठती है, अपना दूध पीती है और उसके 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर मैं इसका फुली मील प्रोवाइड करती हूँ, हार्टी मील जिसको कहते हैं। और अभी हर रोज़ ये अंडा ही खाती है। वैसे तो मेरा मतलब है अंडे के साथ इसे कुछ भी खाती है। ये इसकी एज ज़ाहिर बात है इस वक्त अंडा खाने की है, तो मैं अंडा ही देने वाली हूँ उसको। अंडे में बहुत सारी न्यूट्रिशन है, तो आपको अगर अपने बच्चे को कुछ मिक्स करके देना है तो अंडे में दें। सलाम कर दो, सब कुछ सलाम कर दो, सलाम कर दो, सब कुछ सलाम। मम्मा मम्मा सलाम नहीं होता बेबी। तो खैर, वैसे मैं आपको मज़े की कहानी सुनाऊं। मैं पिछली बार अपने बाल कटवाने गई थी और ये देखें ज़रा, उसको मैंने कहा था कि इतने से शुरू करें, मतलब कि शोल्डर से थोड़े से नीचे, और उसने काटे शोल्डर से थोड़े से ऊपर। मुझे लगता है उसको गलत बात समझ में आई और मैं आराम से बैठी अपना फ़ोन देख रही थी या जो भी कर रही थी। मैंने देखा भी नहीं कि वो उसने क्या किया है। और उसके बाद जब उसने कहा रेडी, मैंने ऊपर देखा और मेरे बाल इतने इतने कटे हुए थे। हालांकि क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं और घुंघराले बालों का मसला ये है कि वो ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, तो लेकिन ये देखें, अब 2 महीने गुजर चुके ना, अब ये उतनी लेंथ पे आ गए हैं 2 महीने में जितने मैंने उसको पहले काटने को कहा था। तो अब मैं इससे खुश हूँ क्योंकि मैं पीछे यहाँ पे बांधती हूँ अपनी पोनी ऐसे करके, और आगे से फिर मैं अपने बालों को आगे से ऐसे कर लेती हूँ
क्योंकि जब ये मेरे बाल बहुत खींचती थी पहले जब छोटी थी ना। आजकल तो इसका ये माशाल्लाह ख़त्म हो गया, पहले ज़्यादा कर रही थी। और मेरे बाल जब ज़रा लंबे थे, कमर से नीचे आ रहे थे अक्सर, तो फिर मैं काट लेती हूँ बाल। पहले मुझे अच्छे लगते थे लंबे बाल, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है उनको संभालने के लिए और सारा, तो मैं इस तरह से नहीं करती अब। जिस कटे हुए बालों का ये है कि आसानी से ऊपर के या नीचे बांधे, जैसी मर्ज़ी खोल लिए, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये आज तो खैर थोड़े से कर्ल आ गए, लेकिन अब ये इतनी लेंथ हो गई है इनकी शोल्डर से थोड़ी सी नीचे। और मैं इसको एक और खजूर देने दे रही हूँ, फिर इतनी देर भी बिज़ी रहेगी खाने में। बेबी ये लो एक और खजूर खा लो, फेवरेट थिंग। 2 खजूरें खाती है अक्सर ये सुबह सुबह। जी बेबी खजूर खा लें, मैंने खजूर खा लें, फिर हम बाद में अपना नाश्ता भी खाएंगे। चलो ये खाओ, खा लो, ये भी ले लो, शाबाश पकड़ो, गुड जॉब गुड जॉब। गिराना नहीं है, अच्छा नीचे नहीं गिराना, गुड जॉब। कैमरा बाद में देंगे बेबी, कैमरा बाद में। कैमरा पकड़ने की कोशिश करती है हमेशा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने लगी हूँ। खजूर है तो मैं अब रख रही हूँ उठा के, क्योंकि मैंने इनके डिज़र्ट में बनाना है। इनको स्टफ्ड आलमंड डेट्स बनाने लगी मैं, यानी कि इनके अंदर बादाम लगा के इसके ऊपर एक चॉकलेट की कोटिंग होगी। चॉकलेट नहीं, बेसिकली कोका पाउडर है, उसकी कोटिंग होगी। वो चॉकलेट की तरह तैयार करूँगी, आपको दिखाऊँगी बाद में। और अभी मैं खाने लगी हूँ ये बीफ लिवर के सप्लीमेंट। बीफ लिवर बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है, और जो विमेन, उन्होंने कहा कि औरतों को इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ख़ास तौर पे जो फर्टिलिटी एज में हैं, यानी कि जिनको अभी मेनोपॉज हिट नहीं किया हो। और ये मैं पर्सनली खाना पसंद करती हूँ। इसको कहते हैं फोलेट। बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, उसमें फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो सिंथेटिक फॉर्म है। फोलेट जो है वैसे तो आपको गोश्त से भी मिल जाएगा लेकिन मैं इसको वैसे भी खाती हूँ, क्योंकि आई विश कि मैं ज़्यादा गोश्त खा पाती, लेकिन मैं इतना नहीं खा पाती। जितना भी खाती हूँ मुझे लगता है कम है। 2 3 लाल रंग है इसका, और ये मुझे याद नहीं है किस तरह से इसको बनाया गया। बहरहाल इसमें B12 भी है, एनर्जी के लिए भी अच्छा है, और आपका अगर आपको खून की कमी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अब मैं एक ये लूँगी, हाँ, बीफ लिवर के सप्लीमेंट। मुझे आप बताएं कि आप लोग रमज़ान में ऐसा क्या बनाते हैं जो मैं इसको भी दे सकूँ, मैदानों को भी, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वैसे लोग ये करते हैं ज़्यादातर, वो अपने बच्चों को भी वही देते हैं जो खुद खाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उसको, बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ सख्त खा रहे हैं, कोई चीज़ क्रिस्पी खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करती उसके लिए। मैं उसको हमेशा सिर्फ ऐसे ही देती हूँ खाने को, जैसे नरम हो, माइल्ड हो, उसमें ज़्यादा वो ना हो, मसाले कोई ना हो। कोई चीज़ जो ज़ाहिर बात है ऐसी, जैसे मैं ख़ुद भी खाती हूँ जिसमें बिल्कुल मसाले नहीं है, तो वो मैं उसको दे देती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बताएं कि ऐसे रमज़ान में आप ऐसा क्या खाते हैं, समोसे पकौड़े जलेबी के अलावा वो हम नहीं खाते बिल्कुल भी अगर कहीं से घर गए हुए हो, मस्जिद में कभी कभी इफ्तार हो, वहाँ पे खाने को मिल जाता है, अदरवाइज़ वो रोज़ खाने की चीज़ नहीं है। कभी कभी खा लें तो कोई बात नहीं, वो हम नहीं खाते। तो आज मैं बनाने लगी हूँ शाम में एक बेबी चिकन सूप बनाऊँगी। जो पाकिस्तान में रिवाज है ना, लोग बहुत ज़्यादा सहरी और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ खाना पसंद करते हैं। एरोल ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तुर्की में उनका इफ्तार और जी बेबी तुर्की में जो इस तरह से वो करते हैं ना, सहरी में वो लोग बहुत ही कम खाते हैं, बिल्कुल लाइट। तो वो अभी उसने रात में उन्होंने खाया है
इफ्तारी में सहरी में खाया रात में गोट चीज़, ऑलिव्स, अगर क्यूकम्बर हो क्यूकम्बर भी खा लेंगे, और इस तरह की मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें स्नैक्स टाइप खाते हैं। और मेरा तो उस पर सारा दिन नहीं गुजरेगा। मैं तो एक ऑमलेट खाती हूँ या इस तरह से कुछ और थोड़ा सा, मतलब कि जिसमें थोड़ा सा मेरा दिन वो गुजर जाए, नहीं तो फिर सारा दिन भूख लगती रहेगी इस तरह से। लेकिन और बिल्कुल भी नहीं इस तरह से खाते। इफ्तारी में वो प्रॉपर डिनर करते हैं, दैट्स इट। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन और कीमा पड़ा हुआ है, कीमा हो सकता है हम खा लें। और या बस यही होता है हमारा रोज़ सहरी इफ्तारी। और मैं जो डिज़र्ट बना रही हूँ अपना आलमंड्स का, बस वो, और कोई ख़ास हम इस तरह से करते नहीं हैं। अगर किसी के घर गए में उन्होंने कोई, जो कि हम बहुत ही कम जाते हैं, अगर किसी के यहाँ पे फ्रेंड्स के घर या इस तरह से कहीं मस्जिद में, वहाँ पे सारी बात उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई होती हैं। दो स्प्रिंग रोल्स होते हैं, समोसे और चाट, इस तरह की चीज़ें। घर में तो हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या कहूँ। खजूरें इसको बहुत पसंद है, दानूर को। मैं खजूरें बनाऊँगी, उसमें स्टफ़ जो मैंने अभी आपको बताया है, या वो हमारा डिज़र्ट है बेसिकली। मैं डिज़र्ट इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ खजूरों के साथ, और कोई डिज़र्ट नहीं बनाती, और कोई वो नहीं है। मैं एक दफ़ा स्टोर में गई थी, मैंने देखने के लिए कि रूह अफ़ज़ा जारी होता है, बहुत पिया जाता है पाकिस्तान में। मैंने कहा मैं भी पी के देखती हूँ उसको। मैंने रूह अफ़ज़ा में एक दफ़ा देखा, लेकिन मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं लगे। जी बेबी, ये अपनी गाड़ी में उस छोटी सी उसमें फंस के बैठी हुई है, अब निकलने की कोशिश कर रही है। बेबी आपको किसने कहा था उसमें बैठो? आप इसके लिए बड़े हो गए, अब तो बड़े हो गए है ना। ये तो छोटे बच्चों की चीज़ है, छोटे बच्चों की कुर्सी है, इसमें नहीं बैठते। अब आओ बाहर, आओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ। ओ बेबी, खा लिया खजूर? अपनी खा ली खजूर, पूरी खा ली है। तो अभी मैं सोच रही हूँ बाहर वॉक। अज्जा वो बहुत ही ख़राब हैं अनफॉर्चुनेटली, ज़्यादातर जो उसमें डाली होती हैं चीज़ें। तो और अगर आपको नहीं पता कि आप क्या ख़रीद रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। गोट मिल्क ऑल द वे, ये बेस्ट है। अभी मैं चाहूँगी, यहाँ पे हमें पता फार्म है, पाकिस्तान में तो ये भी इशू नहीं है, आपको ग्रास फैट गोट मिल्क आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे ये इशू है क्वालिटी ऑफ फूड, वहाँ पे कम है, क्योंकि अभी भी वहाँ लोग बहुत, मुझे लगता है, नेचर से करीब खाते हैं यहाँ की निस्बत। इसीलिए गोट मिल्क मैं उसको देती हूँ। उसका पेट कभी भी ख़राब नहीं, उसको कभी भी एसिड रिफ्लक्स नहीं हुआ। जब वो छोटी सी थी कभी भी वो माशाल्लाह बीमार नहीं। पहली दफ़ा बीमार हुई थी वो मेरे ख्याल में 1 साल से कितने थोड़ी ऊपर थी। थोड़ा सा जैसे कोल्ड हो गया था, वो भी हम दोनों की वजह से। एरोल को हुआ था, मुझे हुआ था, और इसलिए उसको हो गया। लेकिन वो उसकी माशाल्लाह इम्यूनिटी अच्छी है, और उसका लेना देना है उसके पेट से। जब आपका पेट अच्छा है, आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। सो लेट मी मेक इट। मैं इसको बना के खाने लगी हूँ पहले। चल रहा है, चूल्हा चल रहा है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल जो रमज़ान डेकोरेशन मंगवाई थी ना, वो अभी तक मुझे सेट करने का मौका नहीं मिला है। ये रही, ये मैंने सेट कर लिया। ये जलती है, इसके नीचे रोशनी चलती है, मैं दिखाती हूँ। वेरी क्यूट, छोटा सा है, और इसमें मैंने अभी मोमबत्तियाँ लगानी हैं, और ये भी बहुत क्यूट है। मैं आपको दिखाती हूँ चला के। ये आज मैं टेबल सेट करूँगी पिज़्ज़ा वगैरह डाल के, और ये जो है इसमें मैं डालूँगी खजूरें, और जो जितने भी सारे दूसरे मेवे जात होते हैं वो सारे डालूँगी इसके अंदर, सारे वो इधर डालूँगी। और अभी 2-3 चीज़ें और आनी हैं, तो पता नहीं कहाँ है। ये मेरा गोप्रो का बैग इधर पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगी। और तो या जल्दी से अपना नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ। बाहर ज़रा मौसम थोड़ा सा बेहतर है, एसी गाड़ी पड़ी हुई है टेरेस में। तो अगर अभी मैं बाहर गई
और मेरी बैटरी सलामत हुई इसकी, तो मैं बाहर भी आप लोगों को कुछ दिखा दूँगी। अब मेरा काम जो है और बढ़ चुका है, क्योंकि पहले मुझे इसको नहलाना पड़ेगा और उसके बाद इसके कपड़े दोबारा से बदलूँगी। सुबह इसके कपड़े बदलें, दोबारा से बदलूँगी। आओ गया, ये भी गया। मेरी ना इस बच्चों के लिए फिर भी अच्छा होता है इस तरह से वो खेलें, धूप में बैठे बाहर। तो मैं कभी कभी ऐसे करने देती हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से वो खेलती है, बैठती है धूप में। ओके, बस पीना नहीं है। अच्छा थोड़ा सा चख के देखती है। अभी उसने जो उसमें पड़ी हुई ना खाद, उसमें थोड़ी सी दबने के। सर ने तुमसे पूछा बहुत दफ़ा कि हम अभी मैं उसका क्यों चेहरा क्यों छुपाती हूँ इंस्टाग्राम पे। ज़्यादातर लोग मुझे लगता है इसी वजह से छुपाते हैं, नज़र वगैरह। और मैं पर्सनली, मेरी कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं थी इसके बारे में। एरल जो है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। उन्होंने बोला कि अभी जो छोटी है और अगर वो बड़ी हो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ओ माय गॉड, सारा पानी गमले का अपने ऊपर गिरा रही है। लेकिन चूँकि अभी बहुत छोटी है, इसलिए हम इस तरह से नहीं ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहते। जब थोड़ी बड़ी होगी और अपनी मर्ज़ी से आना चाहे, करना चाहे, तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत छोटी है वो, इसलिए। और लेकिन चूँकि अब बच्चे आपकी, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं और बच्चे आपके साथ हैं हर वक्त, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनको थोड़ा सा एक्सपोजर ना मिले। तो इसलिए जब भी मैं उसकी तस्वीर डालती हूँ, ऐसे कुछ करती हूँ, या उसके खाने की, आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं उसके खाने के आइडियाज़ जो हैं, उसकी प्लेट शेयर किया करूँ, वो मैं करती हूँ इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे। और इस तरह से बेबी मुँह में नहीं देते, नहीं मुँह में नहीं डालते, शाबाश। तो वो मैं करती ही रहती हूँ। और उसमें सारी बात मुझे उसका फेस कवर करती हूँ जी, चेहरे पे फूल लगा देती हूँ उसको कवर करने के लिए। अब जो है मैं इसको सोच रही हूँ कोई बात दूँ, क्योंकि कल नहलाया था। और वैसे यहाँ पे लोग हर रोज़ नहलाते हैं बच्चों को, मैं हर रोज़ नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि हर रोज़ वो इस तरह से गंदी नहीं हो रही। अभी गर्मी नहीं है, तो सर्दियों में मैं हर रोज़ नहीं नहलाती उसको। गर्मियों में मैंने जारी बात है, अगर वो बाहर खेल रही है और उसको पसीना आ रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं करती ऐसे हर रोज़। और उसके बाल बहुत सिल्की से हैं और थोड़े हल्के भी हैं, तो मैं नहीं चाहती बाल इस तरह से ख़राब हों उसके। सारा पानी अपने ऊपर गिराया अच्छे से, और अब मिट्टी भी लग रही है। मेरे ख़्याल में जो पहली चीज़ आपको एक माँ के तौर पे आ जाती है ना आपकी ज़िंदगी में, वो है सब्र सीखें, जिसकी शायद मेरे अंदर थोड़ी सी कमी थी ना वो मुझे इससे सीखने को मिल रहा है, सब्र। ठीक है, पानी नहीं पीते ये वाला, दूसरा पानी पियेंगे साफ़, वहीं रख दो। कोई भी चीज़ काम ख़राब करने के बाद मुझे ज़रूर देती है, ये लिए मामा, ये आप लें हूँ। और जाके आलमंड्स के जो मैंने बनाने थे वो बनाती हूँ। आलमंड के नहीं, खजूरों में आलमंड भरना है। और उसके बाद मैं उसके अंदर डालूँगी ऊपर से चॉकलेट की लेयर। मेरे पास चॉकलेट नहीं है, लेकिन मैं खोका यूज़ करती हूँ, चॉकलेट मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। और डार्क चॉकलेट यूज़ करने से बेहतर है खोका पाउडर यूज़ कर लें आप, एक ही चीज़ है। तो अब मैं वो जाके बनाने लगी हूँ। और अगर मुझे वक्त मिला तो आई जस्ट लाइक टेक अनदर शावर। शावर लेना भी इज़ लाइक अ मौजज़ा आजकल। उसकी वजह यह है कि मैं इसको अकेले छोड़ के शावर लेने नहीं जा सकती। आयरल घर पे हो या मैं अपनी अम्मी की घर में हूँ, तो जब मर्ज़ी कुछ भी कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकती। बल्कि अभी जैसे ये बाहर टेरेस में है ना, मैं इसको छोड़ के अंदर भी नहीं जा सकती, बिकॉज़ मुझे नहीं पता क्या करने लग जाएगी ये। वैसे तो करती नहीं है ऐसा कुछ ड्रास्टिक, लेकिन फिर भी जैसे मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, बच्चों में कभी भी, छोटे बच्चे में कभी भी आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 1-2 दफ़ा अमल करके देखा है, तजर्बे से सीखा है। ठीक है गाइस, मैं अभी थोड़ी देर में इसको अंदर ले जाकर नहलाने लगी हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने लगी कैसे बनाने हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं, ज़रूर बना के देखिए। ऐसे तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं सिंपल वाली यूज़ करती हूँ बिल्कुल।
उसमें या मैकेडेमिया नट्स भी डाल सकते हैं और बादाम भी डाल सकते हैं, तो मैं दोनों से बनाऊँगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।